नारायण यूपीएससी रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम भारत के अपने स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी स्टैक पर बात करेंगे और साथ ही भारत की जो डिजिटल उम्मीदें हैं उन पर भी। हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी के हालिया भाषण की कुछ अंश हैं और कुछ लेख भी हैं जो भारत की से एक्सपोर्ट करने की योजनाओं का विश्लेषण करते हैं। तो कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये तकनीक आखिर है क्या, क्यों इतनी अहम है और दुनिया में खासकर चीन के डिजिटल सिल्क रोड के सामने ये कहाँ खड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 हुई। वहां प्रधानमंत्री ने भारत के स्वदेशी 4G स्टैक की घोषणा की। ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है क्या ये असल में? हाँ, ये काफी दिलचस्प डेवलपमेंट है। देखिए, ये जो स्टैक है ना, आसान शब्दों में कहें तो ये 4G टेक्नोलॉजी का पूरा एक सेट है जो पूरी तरह भारत में ही डेवलप किया गया है। इसे BSNL, तेजस नेटवर्क्स, TCS और C-DOT जो सरकारी संस्था है, इन्होंने मिलकर बनाया है। अच्छा, कई सारे प्लेयर्स हैं इसमें। जी, इसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है तेजस का रेडियो एक्सेस नेटवर्क मतलब RAN। ये वो हिस्सा है जो हमारे फोन को टावर से कनेक्ट करता है। और दूसरा है C-DOT का कोर नेटवर्क। आप इसे नेटवर्क का दिमाग समझ सकती हैं, जो सारे कॉल्स और डेटा को मैनेज करता है। और इन सबको एक साथ जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट करने का काम TCS ने किया है। ओके, तो पूरी तरह से मेड इन इंडिया चीज है ये। इसकी सबसे खास बात क्या है फिर? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये पूरी तरह अपना है, स्वदेशी है। तो इससे क्या होता है कि विदेशी कंपनियों पर, विदेशी वेंडर्स पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, इसे अपग्रेड करना आसान है, ये स्केलेबल है, मतलब जरूरत के हिसाब से इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और भविष्य में जब 5G पूरी तरह आएगा तो इस स्टैक से 5G में माइग्रेट करना भी आसान होगा। इसे असल में 5G रेडी ही बताया जा रहा है। 5G रेडी? अच्छा। हाँ, और TCS ने इसे देश भर में आप सोचे 1 लाख से ज्यादा साइट्स पर लगाने में मदद भी की है। 1 लाख साइट्स? तो मतलब अब भारत उन देशों में गिना जाएगा जो अपने टेलीकॉम उपकरण खुद बना सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। इस लॉन्च के बाद भारत अब डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों की लीग में शामिल हो गया है। ये वो देश है जो अपनी 4G सर्विस देने के लिए खुद के टेलीकॉम इक्विपमेंट बना और डिप्लॉय कर सकते हैं। ये वाकई एक बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, मतलब दूसरे देशों को बेचा जाएगा। यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल, यहीं पर भारत का बड़ा प्लान, बड़ी महत्वाकांक्षा दिखती है। देखिए, योजना ये है कि इस 4G स्टैक को और साथ ही इंडिया स्टैक को भी। इंडिया स्टैक यानी वो आधार UPI वाली चीजें? हाँ, वही हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों को विकासशील देशों में, खासतौर पर अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में एक्सपोर्ट करने का प्लान है। और ये कदम आप देखें तो सीधे सीधे चीन के डिजिटल सिल्क रोड या DSR को एक तरह की चुनौती देता है। अच्छा, ये DSR क्या है, थोड़ा और बताएंगे? DSR जो है वो चीन के बड़े बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक डिजिटल हिस्सा है। इसके तहत चीन क्या करता है कि अपनी टेक कंपनियां जैसे हवे और ZTE, इनके जरिए दूसरे देशों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाता है। और अक्सर वो ये काम सस्ते दामों पर या आसान कर्जे देकर करते हैं। कई सालों से ये चल रहा है। तो क्या भारत का ये नया स्टैक चीन के इस प्रभाव को कम कर पाएगा? मतलब क्या ये वाकई एक विकल्प बन सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। भारत की पिच ये है कि वो एक विश्वसनीय साझेदार है, एक ट्रस्टेड पार्टनर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम डिजाइन में। शायद ये भरोसा वाला एंगल भारत के पक्ष में काम करे, क्योंकि चीन की कंपनियों पर डेटा सुरक्षा वगैरह को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ये बात तो है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि शायद भारत की अभी की जो टेक्नोलॉजी है वो चीन जितनी एडवांस ना हो। अच्छा। तो मुकाबला सिर्फ टेक्नोलॉजी या कीमत का नहीं है। हाँ। ये भरोसे का और जियोपॉलिटिक्स का भी मामला है। अच्छा, ये तो हुई एक्सपोर्ट की बात, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश के अंदर भी इसके फायदे गिनाए थे। बिल्कुल, उन्होंने बताया है कि इस स्टैक लॉन्च के साथ ही देश में 1 लाख नए मोबाइल टावर भी चालू किए गए हैं। इससे अनुमान है कि करीब 1.2 करोड़ लोग और जुड़ेंगे डिजिटल इंडिया से, खासकर वो लोग जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। सही। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे 2014 से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। सोचिए, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग तो 28 गुना बढ़ गई और टेक एक्सपोर्ट 127 गुना। हाँ, ये आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। और इसमें PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का भी बड़ा हाथ रहा है।
इस स्कीम ने कंपनियों को भारत में ही प्रोडक्शन करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया। आंकड़े देखें तो करीब 4,081 करोड़ का निवेश आया है और 78,672 करोड़ की बिक्री हुई है। और इसमें एक्सपोर्ट भी शामिल है। हाँ, इसमें से लगभग 15,000 करोड़ का तो एक्सपोर्ट ही है। तो ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है, मतलब सिर्फ 4G स्टैक नहीं बल्कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और सरकारी नीतियां सब एक साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पॉलिसी लेवल पर भी बदलाव हो रहे हैं। जैसे नया टेलीकॉम एक्ट आया है जो रेगुलेटर्स को थोड़ा और फ्लेक्सिबल बना रहा है ताकि मंजूरियां जल्दी मिल सकें। साइबर सुरक्षा पर जोर है और सेमीकंडक्टर मिशन तो है ही। 76,000 करोड़ का बड़ा बजट है, 10 प्लांट लगाने का लक्ष्य है। अच्छा, सेमीकंडक्टर वाला मिशन भी इसी से जुड़ा है? हाँ, और इसी कड़ी में हाल ही में इसरो और चंडीगढ़ की SCL लैब ने मिलकर भारत में बना पहला विक्रम चिप भी पेश किया। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ डिजाइन तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ रहा है। एक तरफ तो ये सब स्वदेशी और एक्सपोर्ट की बातें, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड वाला भी एक एंगल है। स्मार्टफोन्स को लेकर कुछ चल रहा था शायद। हाँ, वो भी एक जरूरी पहलू है। देखिए, एक तरफ तो भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है। मतलब पिछले साल के पहले 5 महीनों के मुकाबले इस साल 3 गुने से भी ज्यादा। अरे वाह! लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत में बने आईफोन्स पर 25% टैरिफ लगाने की बात भी कही थी। फिलहाल कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर टेम्परेरी छूट मिली हुई है, पर यह दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता बनी रहती है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो भारत ने अपनी 4G तकनीक बनाकर एक बड़ा कदम उठाया है। इसके दो मुख्य लक्ष्य दिखते हैं, एक तो देश में कनेक्टिविटी बेहतर करना और दूसरा दुनिया के टेलीकॉम बाजार में, खासकर विकासशील देशों में, चीन को एक विकल्प देना। हाँ, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भी पूरा फोकस है। ये सब देखकर लगता है कि ये भारत को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी ताकत बनाने की एक सोची समझी लंबी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या भारत अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और ये जो भरोसेमंद साथी वाली इमेज बना रहा है, क्या इन सब के दम पर वो वाकई ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का एक मजबूत विकल्प बन पाएगा? खासकर तब जब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन और टेक कंपटीशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है आने वाले वक्त के लिए।